Assalamualaikum viewers, this is me उल्फत मुस्तफ़ा। वेलकम एट इन्फोटेन पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे बाबा गुरु नानक साहिब की। पंजाब के सरजमीन ने बाबा फरीद, वारिस शाह और बुल्ले शाह जैसे अजीम सूफिया को जन्म दिया और यही वजह है कि पंजाब को सूफिया की जमीन कहा जाता है। सिख मजहब के बानी और रूहानी पेशवा गुरु नानक देव का शुमार भी बड़े सगीर के मोतबर तरीन हस्तियों में होता है, जिन्होंने अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। गुरु नानक 20 अक्टूबर 1469 को ननकाना साहिब में एक पटवारी मेहता कल्याण दास बेदी के घर पैदा हुए। इनके वालिद को मेहता किलो भी कहा जाता था। नानक की वालदा का नाम तप्ता देवी था, जबकि इनकी एक बहन नान की भी थी। नानक की शादी एक मशहूर ताजर मोलचंद चूना की बेटी सलखनी से हुई थी। इनके 2 बेटे श्री चंद और लक्ष्मी दास थे। नानक सिखों के 10 गुरुओं में पहले गुरु थे। सिखों के अलावा वो बड़े सगीर में मुसलमानों और हिंदुओं के नजदीक यकसा तौर पे एक काबिल एहतराम हस्ती हैं। गुरु नानक की जिंदगी के वाकयात को जन्म सखी भी कहा जाता है, जिसे नानक की वफात से कुछ अरसा पहले इनके करीबी साथी भाई बाला ने इकट्ठा किया था। जन्म सखी में गुरु नानक की जिंदगी हत्ता कि इनकी इब्तदाई जिंदगी के वाकयात भी दर्ज हैं। इसी में दर्ज है कि इनकी पैदाइश के बाद जायचा बनाने के लिए एक ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिषी जब पहुंचा तो इसने इस बच्चे को देखने का इसरार किया। जब इसकी नजरें इस नौजायदा बच्चे पर पड़ी तो वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, क्योंकि वो जान चुका था कि ये नौजायदा बच्चा एक बहुत बुलंद मुकाम हासिल करेगा। ज्योतिषी की बात सच साबित हुई और आज इनका शुमार बड़े सगीर की मोतबर तरीन हस्तियों में होता है। कहने वाले कहते हैं कि 7 साल की उम्र में इनके वालिद ने इन्हें गाँव के स्कूल में दाखिल करवाया, लेकिन जल्द ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और घर में ही तालीम हासिल की। सिख रवायात के मुताबिक नानक 30 साल की उम्र में सुबह के वक्त एक नदी काली बैन में गुस्ल करते हुए डूब गए थे। 3 दिन बाद वो बाहर आए और जब इनसे कोई सवाल किया जाता वो एक ही जवाब देते कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। यहाँ से उन्होंने अपना एक नया सफर शुरू किया और अपनी तलीमात को लोगों तक पहुँचाने का सिलसिला शुरू किया, जो कि सिख मजहब की शुरुआत थी। उन्होंने अपनी तलीमात को फरोग के लिए 1000 किलोमीटर का सफर तय किया। इनका पहला दौरा बंगाल और असम की तरफ, बाद उन्होंने श्रीलंका और तमिलनाडु का सफर किया था। इनका तीसरा सफर शमाल की जानिब कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत का था। गुरु नानक इस्लाम को समझने और अपने ख्यालात की तबलीग करने की गर्ज से बगदाद भी गए थे। वो बगदाद में एक सूफी बहलोल कूफी के साथ रहे और वो जिस मुकाम पर रहे वहाँ आज एक छोटा सा गुरुद्वारा भी है और बहलोल कूफी का मज़ार भी। बगदाद में आज भी इन्हें बहुत अदब से बाबा गुरु नानक और नबीउल हिंद कहा जाता। इस गुरुद्वारे में लोग बसरा, मोसल और कई दूसरे शहरों से यहाँ आते थे। लोग जुमेरात को आते थे और जुमा के रोज यहाँ लंगर का भी एहतमाम होता था। फिर शाम तक भजन कीर्तन होता था। नानक ने मसावात की बात की तो तमाम इंसानों को बराबर के हकूक देने का दरस दिया। उन्होंने खवातीन को मुआशरे में बुलंद मुकाम और इज्जत देने का भी दरस दिया और आज से 300 साल कबल सत्ती की रस्म की भी भरपूर मुजम्मत की। एक बार इनसे सवाल किया गया कि हिंदू मत या इस्लाम में से कौन सा मजहब खुदा की तरफ जाने की राह फराहम करता, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि खुदा को पाने का सही रास्ता ये है कि सिर्फ इसी जात की इबादत की जो तमाम कायनात में हर जगह मौजूद है। जब सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक की 974 मंजूम हमदें शामिल हैं, जिसमें 10 गुरुओं और 15 मुसलमान और हिंदू सूफिया और भक्तों का कलाम है। गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सारी जुबानों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें पंजाबी, मुल्तानी या सराइकी के अलावा फारसी, प्राकृत, हिंदी और मराठी वगैरह भी शामिल है। गुरु ग्रंथ साहब का आगाज बाबा गुरु नानक की मशहूर हमद जप जी से होता है। इस नज़म में वो सिख मत की वहदानियत के नजरिए को फलसफियाना सतह पर बयान करते हैं। ये हिस्सा काफी पेचीदा और तवज्जो तलब है, क्योंकि इसमें बाबा गुरु नानक दूसरे मजहब और मुकातबे फिक्र से मुबाहसे का अंदाज इख्तियार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो इस नज़म में कई खुदाओं के तस्वुर को नफी और खुदा की वहदत के नजरिए को कई पहलुओं से बयान करते हैं।
वो फरमाते हैं ना ही इसे मिट्टी से बनाया जा सकता है और ना ही इंसानी फाल से होता है। वो बेऐब है, वो अपनी जात में समोया हुआ है। गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी 15 साल करतारपुर में गुजारे। इस अरसा में वो रोजाना सुबह सादिक के वक्त उठकर इबादत करते थे और दिन के वक्त अपने पैरोकारों को तालीम दिया करते थे। वो ज़राअत के पेशे से रोजगार की गर्ज से मुंसलिक रहे। गुरुद्वारे में बिला तफरीक रंगो नस्ल तमाम लोग खाना खाते थे। गुरु नानक का इंतकाल 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हुआ। इनकी वफात से कुछ अरसा कबल इस बात का यकीन हो गया कि गुरु नानक अब जल्द ही इंतकाल कर जाएंगे, तो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया, क्योंकि हिंदुओं का दावा था कि गुरु नानक इनके राम हैं और मुसलमानों का ख्याल था कि वलीउल्लाह हैं। वो दोनों अपने अपने अकायद के मुताबिक इनकी आखिरी गुरु नानक ने इस मसले का हल पेश किया और कहा कि इनकी चादर के नीचे फूल रख दिए जाएं और जिनके फूल 3 दिन बाद भी ना मुरझाए हों, इन्हीं के अकायद के मुताबिक मेरी आखिरी रसूमात अदा की जाएं। लेकिन अगली सुबह गुरु नानक की चादर के नीचे जो फूल इनके पैरोकारों ने रखे थे, इन फूलों में से कुछ को मुसलमानों ने दफना दिया और हिंदुओं ने बाकी फूलों को अपने अकीदे के मुताबिक जला दिया। गुरु नानक की आखिरी रसूमात के हवाले से दोनों मज़ाहब में कोई वाज़िह हवालाजात दस्तयाब नहीं है। ननकाना साहब, जो के शेखपुरा के करीब वाक़या है, ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्म स्थान पर इनके जन्मदिन की तकरीबात का एहतमाम होता। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन में शामिल होने के लिए दुनिया भर से सिख पाकिस्तान आते हैं। भारत के अलावा बरतानिया, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, अमेरिका और यूरोप के दीगर ममालिक से भी सिख पाकिस्तान में आते हैं। गुरु नानक के जन्म स्थान के अलावा सिखों का एक मशहूर गुरुद्वारा हसन अब्दाल जिला अटक के मुकाम पर वाक़या है, जहाँ एक पत्थर पर गुरु नानक का पंजा लगा हुआ है। ये पत्थर कस्बे के अंदर एक मकान में महफूज है, जिसे हमेशा ताला लगा रहता है और सिख ज़ायरीन या दूसरे ज़ायरीन की आमद पर खोला जाता है। इसे 1823 में सरदार हरि सिंह ने तामीर करवाया था। सिख मज़हब के लोगों की अपने गुरु नानक साहब के साथ अकीदत कुछ यूँ है कि गुरुद्वारे में आप नंगे पाँव ही अंदर जा सकते हैं। इतनी सख्ती है कि गोद उठाए बच्चे के भी जूते उतरवा दिए जाते हैं। दाखिली दरवाजे पर पानी का छोटा सा तालाब है, जहां ऑटोमेटिक पाँव गीले जरूर होते हैं। नंगे सर जाने का तस्वर ही नहीं, आपको रोककर आपके सर पर रुमाल बांध दिया जाता है। बाबा जी की जाए पैदाइश महफूज की गई है। उनके जेरे इस्तेमाल कुआं भी मौजूद है। तस्वीर में एक दरवाजा है जो इस कमरे का है, जहां गरनत पड़ी है। और इस कमरे की दिलचस्प बात यह है कि ये अंदर से जबरदस्त कारपेटेड बेड लगा, नहायत खूबसूरत, सर्दियों में मुस्तकिल हीटर और गर्मियों में एसी चलता है। ये सब इसलिए है कि उनके मुताबिक गरनत की हैसियत जिंदा इंसान और उनके गुरु की सी है, लिहाजा इसे तमाम आसाइशें मुहैया की गई हैं। ये दरख्त खासा अहमियत का हामिल है। ये वो दरख्त है जहां 1921 में सिखों को हिंदुओं ने फांसी दी। इस तस्वीर के पीछे एक पालकी नजर आ रही है जो मुकम्मल सोने की बनी हुई है। सिख मजहब में शादी के वक्त इसके फेरे लिए जाते हैं। इस तस्वीर में वसीउ शान गाट है और दीगर अमारात भी बड़े रकबे पर हैं। इस तस्वीर में गुरु नानक को लेटे हुए दिखाया गया है और उनके सर पर सांप ने साया किया हुआ है। कहा जाता है कि ये एक हकीकी वाकया है और इस वाक्य को उस वक्त के एक राजा ने देखा था। फिर इसी राजा ने तकरीबन 750 मुरब्बा अराजी तोहफतन गुरु नानक को दे दी। अब भी इस गुरुद्वारे के अखराजात उसी अराजी के नफा से चलाए जाते हैं। सिख रहनुमाओं का कहना है कि मजहब से लगाव रखने वाला हर सिख सुबह उठकर सबसे पहले ये दुआ करता है कि इसे बाबा गुरु नानक के जन्म स्थान की जियारत हो। जी व्यूअर्स, आपको ये मालूमात देने का मकसद सिख मजहब का प्रचार नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि पाकिस्तान दुनिया भर में एक खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है, जहां दुनिया भर से आने वाले लोग पाकिस्तान में अपने अपने मजहब के मुताबिक अपनी रसूमात को अदा कर सकते हैं। जी प्यारे व्यूअर्स, इन्फोटेन पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और अपने कमेंट्स का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।